अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस आगे शेयर करें ताकि मैं जो भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं ये सोचता हूँ कि आज किसी डिफरेंट मौजू पे मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और एक डिफरेंट चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या करूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे मौज़ूआत के ऊपर काम करता हूँ। कुछ मौज़ूआत मैंने तैयार भी करके रखे हुए हैं जो मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा था, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, वो रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसा बयान दाग़ देते हैं जिसको सुनकर न सिर्फ ये है कि खून खौलता है, कुड़ना शुरू हो जाता हूँ, गुस्सा आना शुरू हो जाता है और मुझे समझ नहीं आती है कि मैं किस तरीके से जो है वो ना सिर्फ ये है कि अपने जज्बात का भी इजहार करूँ और उस 60% से ज़ायद जो हमारी आबादी है जो कि ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और जिसमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको इन लोगों ने ही हुकूमत में आने के बाद ख़त ग़ुरबत से नीचे धकेल दिया है, मैं उनको किस तरीके से उनकी जो है वो तर्जमानी करूँ। मतलब कि अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, जज्बात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तहज़ीब ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि समझ नहीं आ रही है, माँ सिवाय कुछ नंगी नंगी और कुछ गंदी गंदी जो है वो खुराफात अदा करने के अलावा इन लोगों के लिए कोई लफ्ज़ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल मजबूर है, चूँकि बात करनी है तो तहज़ीब के दायरे में रह के ही करनी है और इज़्ज़त के दायरे में रह के ही करनी है। ये हमारी मजबूरी है शायद, और इसी मजबूरी का ये लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम इस तरीके से जो है वो आवाम के सामने हम अपने चैनल्स के ज़रिए जो है वो इनको गालियाँ नहीं बक रहे हैं, वरना ये इस नहज पर ले आए हैं कि इन्हें हकीकत में जो है वो इंतहाई निचले दर्जे की जो खुराफात होती हैं ना, इनको उन खुराफात से मंसूब किया जाए। अब ताज़ा ही चीज़ देख लें, सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, जानते क्या है, हम इस चीज़ को भुगत रहे हैं कि महंगाई हमारे मुल्क में किस हद तक हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत कहाँ जा पहुँची है, अशिया खुदोनोश की कीमतें कहाँ जा पहुँची हैं, आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी हैं, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से दूर हो चुकी हैं। हर कोई महंगाई का मातम कर रहा है, हर कोई इस चीज़ का मातम कर रहा है कि जो घर का दाल दलिया चलता था अब वो भी दाल दलिया नहीं चल रहा है। लेकिन इन वज़रा की सुन लें, इन लोगों की सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर एक बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, खैर छोड़ें। असद उमर साहब, हमारे मईशत के अरस्तू साहब, गुज़िश्ता जब ये 3 साल पहले हुकूमत में आए थे तो इन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना संभाली थी, तो 4-5-6 महीने से ज़्यादा जो है वो इनका अरस्तूपन चल नहीं सका वहाँ पर। लेकिन फिर अभी उन्होंने जो है वो फिर वही अल्फाज का चुनाव, चुस मारी है। इस्लामाबाद में जलसे में इन्होंने खिताब किया और उस जलसे से खिताब में कह रहे हैं कहाँ है महंगाई। वाह असद उमर साहब, आपके इस सवाल के ऊपर तो सर धुनने को दिल कर रहा है। कहाँ है महंगाई? कहते हैं कि सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हुई है, कहाँ है महंगाई? सरिये की रिकॉर्ड सेल हुई है, कहाँ है महंगाई? कंस्ट्रक्शन का कारोबार जो है वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, कहाँ है कमाई? कारोबार करने वाले बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, कहाँ है कमाई? कहाँ है महंगाई? असद उमर साहब, सरिया किसने खरीदा है? असद उमर साहब, सीमेंट किसने खरीदा है? उस शख्स ने खरीदा है जिसकी दिहाड़ी आपने जो है वो 18,000 लगाई है और जिसकी तादाद इस मुल्क में 60% है। 60% से ज़्यादा इस मुल्क की आबादी जो है वो ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। क्या ये सीमेंट जो है वो उसने ख़रीदा है जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है, 600 रुपये है? क्या ये सीमेंट उसने ख़रीदा है जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है? या ये सीमेंट उस गरीब माँ ने ख़रीदा है जो महंगाई से तंग आने के बाद अपने बच्चों को बेचने के लिए सड़क पे ले आई है? किसने ख़रीदा है ये? किस तरीके से आप ये आवाम का मजाक उड़ा सकते हैं? किस तरीके से आप ये गरीब आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं? किसने खरीदा ये सरिया? मैं बताऊं आपको किसने खरीदा ये? कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने खरीदा ये सरिया, जिनकी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। मैं बताऊं किसने खरीदा ये सीमेंट? ये उस शख्स ने सीमेंट खरीदा है जो करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ का घर बना रहे हैं। और आपकी जो
मुल्क की आबादी है 60% से शायद जो खत गुरबत से नीचे है, उसके पास 1.5 करोड़ रुपए नहीं है, उसके बाद 150 रुपए भी नहीं है कि वो घर का आटा दाल दलिया चला सके। आप सीमेंट के रिकॉर्ड सेल को, आप सरिये के रिकॉर्ड सेल को, आप उस चीज़ के रिकॉर्ड सेल को जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है और आपका ये काम बनता था कि वो शख्स जो खत गुरबत से ज़िंदगी नीचे गुजारा है उसको आप इतना ऊपर ले आते कि वो शायद अपने घर के लिए सरिया ख़रीदता, वो शायद अपने घर के लिए सीमेंट ख़रीदता। खैर, सरिया और सीमेंट तो दूर की बात, आपने तो उसके कुव्वत ख़रीद से आटा भी छीन लिया है, चीनी भी छीन लिया है, घी भी छीन लिया है, खुराक छीन लिया आपने उसको जो ज़िंदगी का हक उसको हासिल था वो भी छीन लिया है। और फिर आप उसके बाद अब उसका मजाक इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि जी सरिये की रिकॉर्ड सेल हुई है जो पहले ही उसकी कुव्वत ख़रीद में नहीं है। आप सरिये का मुकाबला एक चीनी की कीमत से कैसे कर सकते हैं? आप अमीर का मवाजना जो है गरीब से कैसे कर सकते हैं? ये एक अमीर आदमी की प्रोडक्ट है सरिया, जिसने घर बनाना है करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ का। ये एक अमीर आदमी की प्रोडक्ट है सीमेंट, जिसने घर बनाना है 1.5-2 करोड़ का। चीनी अगर 150 रुपए पे पहुंच जाएगी तो उस अमीर आदमी को वाकई गुर्बत नजर नहीं आएगी, और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, क्योंकि आपको भी गुर्बत नहीं नजर आ रही। अगर पेट्रोल 150-200 पे भी पहुंच जाएगा तो उस अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1.5-2 करोड़ रुपए का घर बना रहा है, उसके पास 50-60-70 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी जो माहाना इनकम है वो लाखों रुपए में है, तो वो 150-200 रुपए का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। आप उसको खुशहाल देखकर बाकी 60% आबादी जो खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बेहिसी है आपके अंदर, इस हद तक बेहिसी है आपके अंदर। कमाल है आपकी, कमाल है। दूसरे साहब का सुन लें, हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं, क्या नाम है उनका, फराड चौधरी साहब। फराड चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी शोर मचा रहे हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल तो 26% ज़्यादा फरोख्त हुआ है महंगा होने के बाद। बल्ले भाई बल्ले, आपकी इस सोच के ऊपर तुफ है। पहले 50 रुपए का, 60 रुपए का आवाम पेट्रोल खरीदते थे, आप आए, आपने उसको तकरीबन 150 रुपए का कर दिया है। अब आवाम 150 रुपए पेट्रोल पर लीटर देते हैं, और सिर्फ 150 रुपए नहीं देते हैं, 150 गालियां देते हैं आपको। पंजाबी में ज़रा सही मायनों में मैं शायद अपने जज्बात का इजहार कर सकूं कि 150 रुपए का पेट्रोल खरीदे ने नाल 150 की गाल कट देने तुहानू, तो छोटी मोटी गाल नहीं कट दे, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़े। आपको बेहिसी तो आपके चेहरों से आया है, तकब्बुर आपके चेहरों से आया है। आप अयाश तबीयत लोग हैं। फराड चौधरी साहब, आपकी मैं बात कर रहा हूं। मईशत के अरस्तु साहब, आपकी मैं बात कर रहा हूं। और वो दीगर आपके जितने भी वो क्या बेमुराद सही साहब जो हैं, वो भी जलसा कर रहे थे वहाँ पे, वो भी जो है ना वो महंगाई का रोना रो रहे थे कि जी महंगाई कहीं नहीं है, अगर महंगाई है तो जनाब सब पिछले दौरे हुकूमत की वजह से। और शर्म करो यार, पिछले दौरे हुकूमत 3 साल 3.5 साल हो गए हैं यार, अभी भी तुम पिछले दौरे हुकूमत को रहोगे। इन 3-3.5 सालों में तुमने क्या झक मारी है? जो उठ के आता है जनाब, या तो महंगाई नहीं है या फिर पिछले दौरे हुकूमत की वजह से। फराड चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जी, 150 रुपए का पेट्रोल हुआ है, तकरीबन हो गया, तो 26% इसकी खपत भी ज़्यादा हो गई है ना, तो आवाम खरीद रहे हैं। और शर्म करो यार, आवाम की बेबसी की तमाश भी नहीं करते हो तुम लोग, तमाशा देखते हो। एक गरीब आदमी जो 60-70 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, 150-200 की दिहाड़ी लगाता था और घर आता था, आज वो 150 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, 70 रुपए लेके घर आता है, जिसमें उसको आटा नहीं मिलता। तुम उसका तमाशा बना रहे हो ये कह के कि 26% पेट्रोल ज़्यादा भी तो बिका है, आवाम खरीद रही है, आवाम खरीद रही है, मजबूरन खरीद रही है, क्योंकि ये ज़रूरत की आइटम है, आवाम को मजबूरन खरीदना है। 26% अगर पेट्रोल ज़्यादा हुआ है तो ऐसा नहीं हो गया कि जी ये पेट्रोल आवाम की दस्तरस में इतना आ गया, या आपने वो 60% आवाम जो खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है उसको इतनी सहूलियात दे दी हैं कि उसके ज़राए आमदनी में इतना इजाफा हो गया कि वो पेट्रोल पीना शुरू हो गए हैं, इसलिए पेट्रोल ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। वो पेट्रोल से नहाना शुरू हो गए, इसलिए पेट्रोल ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। फराड चौधरी साहब, बाहर निकलें,
इस्लामाबाद की गलियों से निकलें बाहर। आप लोग इस्लामाबाद की गलियों में निकलते हैं, अरस्तु साहब इधर उधर देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अमीर तबका नज़र आता है हंसता खेलता, तो आपको लगता है कि सारा ही पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा खुशहाल है। इस्लामाबाद में वो आप जलसा कर रहे थे ना, जिसमें आप बड़ा झूम रहे थे कि इमरान खान के जलसे च नच्चन नूं दिल करता है, और पता नहीं किहड़े ने जिन्हां दे नच्चन नूं दिल करता है। असीं ते नच नच के 50 रुपए का पेट्रोल 150 रुपए ते करा लिया, सानूं ते हुण आके जिहड़ा कि ना एहसास हो रहा है कि असीं गलत नच्चे हैं। तुसीं अज भी उत्थे नच रहे हो, पता नहीं किहड़े वो बंदे ने जिन्हां दे अज भी नच्चन नूं दिल करदा है। मैनूं ते अज तक जो भी नज़र आया हुण वो नचदा ते नज़र नहीं आया, टपदा ही नज़र आ रहा है। हर कोई टप रहा कि हो की गया साडे हत्थों, ते तुहाडा नच्चन नूं दिल करदा है, तुहाडे ते करेगा नच्चन नूं दिल। भाई तुहाडे घर दे दाने ने, तो कहते हैं कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो तुहाडे कमले भी जिहड़े ने वो सारे सियाने होए पे ने इस टाइम। आके जनाब साहब वो फराट चौधरी साहब देख लो, और बेमुराद सईद साहब देख लो, होर इधर उधर के देख लो, सारे इंतहाई मुतमईन किस्म के जिहड़े ने बेहिस है ने। बेहिस का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तुसीं समझ जाओ कि बे तो बाद मैनूं की लाना चाहिए सी, तुसीं ओही हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कोशिश की है कि अपने नहीं आपके जज्बात की तर्जमानी करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।